वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक स्टॉक ज्ञान में मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज जो कंपनी की न्यूज़ लेके आ रहे हैं उस कंपनी के प्रमोटर ने कुछ अपना स्टेक कम करा है। तो प्रमोटर अगर जनरली स्टेक अगर कम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी में कोई समस्या है, कि प्रमोटर को सबसे ज़्यादा पहली चीज़ पता होती है कि कंपनी में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अगर कंपनी के प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं तो इसका एक पहला रीज़न ऐसा हो सकता है कि कंपनी में कोई समस्या हो सकती है। अब जानने की कोशिश करते कि ऐसा कंपनी में है क्या और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो सकती है इन्वेस्टर के लिए। तब तक जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी के प्रमोटर के पास 52.96% स्टेक था। एफ के पास 6.66, डी के बाद 27.41 और पब्लिक के पास 12.97। ओवरऑल देखा जाए तो एकदम परफेक्ट ओके टाइप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। कंपनी फंडामेंटल्स भी अच्छे, कंपनी के बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। अगर जिन लोग एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में, उनको तो पता चल गया हमें कंपनी कौन सी है। अभी कंपनी का नाम जानते हैं और कंपनी की क्या न्यूज़ मार्केट में वो भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आर्टिकल है। द प्रमोटर्स ऑफ बाटा इंडिया have sold 36 lakh share और $2.8% स्टेक ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का स्टेक अपने अभी जो हमने देखा था उसमें 52.96 था, उसमें क्या कंपनी सिर्फ 2.8 स्टेक बेच रही है। इसके बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास 50% स्टेक है। तो अगर जिस कंपनी को स्टेक अगर प्रमोटर को बेचने रहता था तो 2.8% ही क्यों बेचे, तो अगर और 8-10% बेच सकता था। इस वजह से ऐसा कंपनी के अगर ये पोजीशन अगर कंपनी के पास अगर 10%, 15%, 20% स्टेक रहते थे, वो केस में अगर कंपनी ये बेचती थी और जिसमें FIDs नहीं रहते थे, तो वो केस में चिंताजनक बात थी। अभी ओवरऑल देखा जाए तो हमने भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा है। कंपनी में FIs अवेलेबल है, DIs अवेलेबल है, पब्लिक भी डिसेंट है। प्रमोटर के शेयर होल्डिंग इसके बावजूद अभी 2.8% स्टेक बेचने के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास 50% स्टेक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी प्रमोटर के पास 50% स्टेक है। तो कोई गलत डिसेंट चार्ट पैटर्न भी नहीं है और कोई गलत डिसीजन नहीं है। होता है, कॉमन चीज़ होती है कि कंपनी के कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ रेगुलेशन रहते हैं, कंपनी की कुछ नीड रहती है, कोई प्रमोटर्स की कुछ इच्छा रहती है, वो अपने स्टेक बेच सकता है। पर इसका मतलब कंपनी अभी कंपनी के ऊपर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भी अभी काम नहीं कर रही है, कंपनी किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में भी वर्क नहीं है। अब देखते हैं कि ये जो डील हुई है वो एग्जैक्टली क्या डील हुई है। द कंपनी वाया मल्टीपल ब्लॉक डील्स फॉर 1850 रुपये पर पीस के हिसाब से। मतलब अभी जो शेयर की जो रेट चल रही है अभी 1836, आज के शायद उसके क्लोजिंग थे। 1850 जो था ये रेट पे उनकी डील हुई है। एग्रीगेट साइज रुपये 316 करोड़ रुपए की ये जो डील हुई है। 2.8% जो स्टेक हुआ है 316 करोड़ में 1850 पर शेयर के हिसाब से हुआ। According to the data from BSE, more than 36.50 लाख शेयर्स, 36.5 लाख टोटल शेयर जो है इसमें बल्क डील में देने वाले हैं प्रमोटर्स, जो पार्टी सामने वाली लेनी है। तो उस पार्टी का इंडिया एक्सचेंज हैंड्स, बाटा इंडिया एक्सचेंज हैंड्स विच सिग्निफिकेंटली हायर देन 2 वीक्स एवरेज। 2 वीक्स का जो एवरेज था हायर देन उसके ऊपर थी 0.33 लाख शेयर्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस 10.86 लाख शेयर्स अमाउंटिंग रुपये 201.51 करोड़ वेर ट्रेडेड। रिपोर्ट सजेस्ट दैट ब्लॉक डील्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन बोथ एक्सचेंज, हाउएवर itmarkets.com कुड नॉट वेरीफाई द सेम इंडिपेंडेंटली। ये शेयर किससे डीलिंग हुई है? इन्वेस्टर JP मॉर्गन इज द सोल बैंकर ऑफ द डील। JP मॉर्गन को ये शेयर बेचे गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी डिसेंट है, कंपनी बिजनेस मॉडल डिसेंट है। एक छोटी सी डील बल्क डील हुई है, इससे कंपनी में कोई संदेह नहीं। कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ अभी कंपनी खत्म होने वाली वैसी कंपनी नहीं है, अभी कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है ऐसी भी नहीं है। और सामने वाली जो पार्टी ने लिया है वो भी कहीं ऐसी कमज़ोर पार्टी नहीं, JP मॉर्गन जैसी कंपनी जैसी बैंक ने लिया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ भी बोल सकते हैं, बुरी न्यूज़ भी बोल सकते हैं। कि अच्छी न्यूज़ ये है कि सामने जो लेने वाली पार्टी है वो डिसेंट पार्टी है, और बुरी न्यूज़ है कि प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं। पर ओवरऑल देखा जाए तो ओके टाइप कंडीशन है, कोई नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो प्रमोटर ने डरने की जरूरत नहीं। अपना स्टेक अगर इसमें होगा, इस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, प्लीज़ इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रही है। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा अप डाउन होगा शेयर में, क्योंकि अभी थोड़ी सी हाइक क्रिएट होगी, थोड़े से ऑपरेटर एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ी सी अभी
निगेटिविटी बढ़ाना चालू हो जाएंगी, तो ओवरऑल जो है प्रमोटर जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको डराने की कोशिश हो जाएंगे। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टेड है तो कंटिन्यू कीजिए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाले समय के लिए आपको भी उसमें मल्टीबैग रिटर्न बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे।